explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is articles that are known as determiners, right? So let us begin with the chapter and see कि हमें articles यानी कि determiners के बारे में क्या-क्या चीजें बताई जा रही हैं. So a determiner is a word which introduces a noun. कि एक determiner एक ऐसा word है जो कि noun को introduce करता है. It is placed before a noun and also before any adjective used to describe the noun. कि ये place किया जाता है एक noun से पहले और साथ ही साथ एक एडजेक्टिव से पहले भी, ताकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर सके, राइट? ए, एन एंड द आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ए, एन और द ये तीनों ही हमारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स. इन्हीं डिटर्मिनर्स को हम आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं. Determiners A and an show one thing out of many and are also called indefinite articles. कि determiners A और an हमें बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ दिखाते हैं, राइट? इसीलिए हम उन्हें indefinite articles कहते हैं. Clear? A is used before a word beginning with a consonant sound. कि अ जो है वो यूज किया जाता है एक ऐसे वर्ड से पहले जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू किया जा रहा हो. An is used before a word beginning with a vowel sound. कि an जो है वो यूज किया जाता है एक वर्ड से पहले जो कि एक vowel sound से शुरू हो रहा हो. Right? We all are aware that there are total 26 letters in the English alphabet, out of which the 5 are considered as the vowels, that are A, E, I, O and U. And the rest 21 letters are considered as the consonants, that are B, C, D, F and so on, right? So with these 5 vowels we use an, and with these 21 consonant sounds we use a. So there are few words beginning with a vowel. कि कुछ words हैं जो कि vowel से शुरू होते हैं, but the article A is used instead of the article an due to the difference of sound. अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक वोवेल से शुरू तो होते हैं पर हम उनके पहले अ का यूज करते हैं. वाई? बिकॉज उनमें डिफरेंस होता है साउंड का. उनके साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट? यानी कि वो हमें एक कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर एन की जगह अ का यूज करते हैं, राइट? Read the following words loudly and mark the difference. तो अब जल्दी से इन सभी वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और इनमें जो डिफरेंस है उसको पहचानते हैं. So it is a university, a unicorn, a union, a European, a utensil, a uniform, right? Now, the above words begin with the sound YU and Y is a consonant. कि हमने देखा कि ये जो ऊपर वर्ड्स हैं ये सभी YU की साउंड से शुरू हो रहे हैं और Y जो है वो एक कॉन्सोनेंट है.
तो इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं इन सभी वर्ड से पहले. नाउ रीड दीज वर्ड्स टू. अब जल्दी से इन वर्ड्स को भी पढ़ते हैं. सो इट इज an honest man, an R, an MBA, right? So all these words, that is honest, R and MBA, do not start with vowels. कि हमने देखा ये सभी words जो यहाँ पर दिए गए हैं ये vowels से शुरू नहीं हो रहे हैं, but they begin with vowel sounds. पर ये शुरू हो रहे हैं vowel sounds के साथ, जैसे कि honest and R begins with O sound. कि honest और R जो है वो O sound से शुरू हो रही है. MBA begins with A sound. कि MBA A sound से शुरू हो रहा है. Hence, an is used before them. इसीलिए इनके पहले हम an का यूज करते हैं. Apart from a and an, there is one more determiner. कि a और an से अलग हटके एक और डिटर्मिनर होता है. इट इज द, जो कि होता है द. डिटर्मिनर द refers to something particular, so it is called definite article. कि डिटर्मिनर द जो है वो रेफर करता है एक पर्टिकुलर थिंग को, तो इसीलिए हम इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. द इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. कि द जो है वो दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है. द डिटर्मिनर द इज यूज्ड. कि डिटर्मिनर द कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. सो बिफोर अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन से पहले. दिस एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु इज अ स्विमर. नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. एडजेक्टिव से पहले एक सुपरलेटिव डिग्री में, राइट? एग्जाम्पल, December is the coldest month, right? Next, before the names of rivers, seas and oceans. कि अगर seas, rivers या फिर oceans के नेम से पहले हमें यूज करना है तो हम द का यूज करेंगे. Example, the Indian Ocean is in the southern part of India. Before the names of mountain ranges. Mountain ranges के नेम से पहले भी हम ये द आर्टिकल को यूज करते हैं. Example, the Alps are difficult to climb. Before the names of holy books. Example, the Quran is the holy book of Muslims. Before the names of nationalities. Nationalities के नेम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. Example, the English defeated the French. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.